10 सालों तक जिस रविंद्र जडेजा ने सीएसके के लिए किए कमाल पर कमाल, आज उसी सीएसके में हो गया उसी रविंद्र जडेजा का बहुत बुरा हाल। अब रविंद्र जडेजा के पास 3 विकल्प ही बचे हैं और ये 3 विकल्प बताए हैं टीम इंडिया के पूर्व डायरेक्टर और टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने। दरअसल आपको पता ही होगा कि रविंद्र जडेजा को 16 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर रिटेन किया गया था सीएसके की तरफ से, लेकिन जडेजा का प्रदर्शन उन उम्मीदों पर खरा उतरा नहीं। कप्तानी सौंपी गई, लेकिन असल मायनों में वो कप्तानी कर नहीं रहे थे और उनके फैसले हम देख ही रहे थे कि ज्यादातर कोई और ही लेता था। ऐसे में रवि शास्त्री के मुताबिक वो कप्तान कभी थे ही नहीं, वो जल बिन मछली की तरह वहां पर फंसे हुए थे। उसके बाद एक चोट लगी और अब पूरे आईपीएल से बाहर हो गए। खबरें तो अब ये भी आ रही हैं कि दोनों ने एक दूसरे को, यानी कि जडेजा ने और सीएसके ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। इन सारी चीजों के बीच खबर ये अब कयास लगाए जाने लगे हैं कि रविंद्र जडेजा को शायद अगली बार 16 करोड़ में नहीं रिटेन किया जाएगा और उनको ऑक्शन टेबल पर भेज दिया जाएगा, शायद उनको रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसी तक खबरें आ रही हैं। तो सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो पहली पसंद था इस सीजन में आपकी, 16 करोड़ में आपने सबसे पहले उसे रिटेन किया, बाद में धोनी को रिटेन किया, वो जडेजा की हालत आज सीएसके ने ऐसी कर दी है कि बाहर हो गए हैं, इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब शायद इस सीजन के बाद बाहर कर दिया जाए। लेकिन रवि शास्त्री के मुताबिक रविंद्र जडेजा के पास अभी भी 3 विकल्प मौजूद हैं। ये 3 विकल्प कौन कौन से हैं, जरा देखते हैं। रवि शास्त्री के मुताबिक पूरे मसले को देखते हुए जडेजा के पास केवल 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि जडेजा धोनी के संन्यास के बाद सीएसके के कप्तान के तौर पर वापसी कर लें। दूसरा ऑप्शन है कि वो ऋतुराज गायकवाड़ जैसे युवा कप्तान के नीचे खेलना स्वीकार कर ले। और तीसरा विकल्प है कि जडेजा ट्रेडिंग के जरिए दूसरी टीम में चले जाएं और वहां कप्तान की भूमिका में नजर आए। अब जिस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने सर जडेजा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि अब सर जडेजा भी झुकेगा नहीं। जो उन्होंने रील भी बनाई थी पुष्पा के तर्ज पर कि झुकेगा नहीं, जडेजा भी झुकेंगे नहीं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जडेजा ऑक्शन टेबल पर जाएंगे या फिर ट्रेडिंग के जरिए किसी और टीम का दामन थाम लेंगे। ये वही जडेजा हैं जिनको आईपीएल शुरू होने से ठीक एक दिन पहले नए कप्तान के तौर पर उनका नाम का अनाउंसमेंट हुआ। टीम में महेंद्र सिंह धोनी के रहते हुए रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाने का फैसला काफी लोगों के गले नहीं उतरा। मुकाबले शुरू हुए, टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जडेजा का खुद का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 8 मैचों में केवल 2 ही मुकाबले सीएसके जीत पाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब जिन 2 मुकाबलों में जीत मिली, उसका क्रेडिट भी महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। अब इस पूरे विवाद का असर जडेजा के प्रदर्शन पर साफ नजर आया। दुनिया के नंबर 1 फील्डर्स में शुमार सर जडेजा के हाथों से आसान कैच तक मिस होने लगे। जडेजा को देखकर साफ लग रहा था कि वो सिर्फ टॉस करने के लिए मैदान पर जा रहे थे, इसके अलावा कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई कप्तान लगातार बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करे। इशारा साफ था, विकेट के पीछे से सारे फैसले धोनी ले रहे थे। हार का ठीकरा जड्डू के सर फोड़ा जा रहा था और जीत का सहरा माही के सिर बांधा जा रहा था। इस मानसिक दबाव का असर जडेजा की फील्डिंग पर भी पड़ा। उन्होंने कई कैचेस टपकाए, बॉलिंग में भी पड़ा, विकेट्स नहीं ले पाए, लगातार इकोनॉमिकल गेंदबाजी नहीं कर पाए और खूब पिटाई हुई। फिर आखिरकार जडेजा ने कप्तानी छोड़ना ही बेहतर समझा। कप्तानी छोड़ने के बाद बतौर खिलाड़ी टीम में जुड़ना शायद उन्हें रास नहीं आया और यही वजह रही कि शुरुआती दौर में क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई। बाद में रहस्यमयी चोट की वजह से रविंद्र जडेजा पूरे सीजन से बाहर हो गए। अब जडेजा के पास ऑप्शन है कि वो अगले साल अगर धोनी संन्यास ले लेते हैं तो बतौर कप्तान सीएसके के साथ जुड़े रहें। धोनी ने साफ किया है कि रविंद्र जडेजा को कप्तानी की जिम्मेदारी के बारे में पिछले साल ही बता दिया गया था। इसका साफ मतलब है कि धोनी लंबे अरसे तक अब शायद ही सीएसके के साथ कप्तान के तौर पर जुड़े रहें। जब धोनी टीम में नहीं होंगे तो जडेजा अपने निर्णय आसानी से लागू कर पाएंगे, अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट कर पाएंगे, गेंदबाजी परिवर्तन कर पाएंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। जडेजा लगातार गेंदबाजों के आसपास फील्डिंग करते हुए उन्हें अपने हिसाब से बॉलिंग से जुड़ी सलाह भी दे पाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि वो टीम मैनेजमेंट के आगे झुक जाएं और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी स्वीकार कर ले, क्योंकि चर्चा है कि जडेजा से कप्तानी वापस लेने के बाद टीम मैनेजमेंट युवा ऋतुराज को यह जिम्मेदारी सौंप सकता है। अगर जडेजा यंग गायकवाड़ की कप्तानी में मैच खेलने को तैयार हैं तो वो टीम के साथ बने रह सकते हैं। या फिर जो तीसरा विकल्प है कि वो ट्रेडिंग के जरिए चेन्नई का साथ छोड़ दें और किसी दूसरी टीम को अप्रोच करें, किसी दूसरी टीम में चले जाएं और वहां कप्तान के तौर पर भूमिका निभाएं। जैसे कि
डीसी हो गई, वहाँ पर ऋषभ पंत बहुत अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहे हैं। केकेआर हो गई, श्रेयस अय्यर कप्तानी में केकेआर लगभग बाहर होने की कगार पर है। केन विलियमसन की असफलता बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इन टीमों में से कोई भी टीम जडेजा चुन सकते हैं। तो अब देखना होगा जडेजा इन 3 टीमों में से, इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प चुनते हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।